मैं आपको अब जो कहानी बताने जा रहा हूँ वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के उस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास है जो हर इंसान के मन में कभी न कभी उठता है। कर्म बड़ा है या भाग्य? यह कहानी किसी राजा की नहीं, किसी एक संत की नहीं, बल्कि कई जिंदगियों की है और अंत में शायद आपकी भी। मैं आपको अब जो कहानी बताने जा रहा हूँ उसकी शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है। गांव का नाम था धर्मपुर। नाम जैसा ही था गांव शांत, सीधा सादा, खेतों से घिरा हुआ और लोगों के दिलों में विश्वास से भरा हुआ। इसी गांव में एक लड़का पैदा हुआ, नाम रखा गया मोहन। बहुत साधारण परिवार था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के घरों में काम। गरीबी ऐसी कि कई बार चूल्हा जलता नहीं था, लेकिन माँ अक्सर मोहन से कहती, बेटा भगवान सब देखता है, जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। मोहन बचपन से यह बात सुनता आया। जब भूख लगती, जब फटे कपड़े पहनने पड़ते, तब वह सोचता शायद यही मेरा भाग्य है। उसी गांव में एक और बच्चा था, रघु। रघु जमींदार का बेटा था। बड़ा घर, नौकर चाकर, अच्छे कपड़े, बढ़िया खाना। गांव वाले कहते, इसका तो भाग्य ही अच्छा है, पिछले जन्म का पुण्य होगा। मोहन और रघु एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही कक्षा, एक ही गुरु। फर्क सिर्फ इतना था कि रघु के पास किताबें थीं, मोहन के पास नहीं। रघु के पास जूते थे, मोहन नंगे पांव जाता था। एक दिन गुरुजी ने पूछा, बच्चों बताओ, इंसान की जिंदगी कर्म से चलती है या भाग्य से? रघु तुरंत बोला, भाग्य से गुरुजी। जो भगवान ने लिखा है वही होता है। मोहन चुप रहा। गुरुजी ने मोहन से पूछा, तुम क्या सोचते हो? मोहन ने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है अगर हम कोशिश करें तो शायद कर्म भी कुछ बदल सकता है। गुरुजी मुस्कुरा दिए, लेकिन कुछ नहीं बोले। समय बीतता गया। दोनों बड़े हुए। रघु को शहर भेज दिया गया पढ़ाई के लिए। मोहन पढ़ाई छोड़कर पिता के साथ मजदूरी करने लगा। गांव वाले कहते, देखा भाग्य अपना अपना रंग दिखा रहा है। मोहन के मन में कई बार सवाल उठता, क्या सच में सब कुछ पहले से लिखा है? अगर लिखा है तो मेहनत क्यों करें? एक दिन गांव में एक साधु आए। बहुत साधारण वेश, लेकिन आंखों में गहरी शांति। लोग उन्हें महात्मा आनंद कहते थे। शाम को गांव के लोग उनके पास बैठे। किसी ने वही पुराना सवाल पूछा, बाबा कर्म बड़ा है या भाग्य? महात्मा आनंद ने कहा, मैं जवाब कहानी में दूंगा। और उन्होंने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था। वहां दो मित्र रहते थे। एक का नाम था शेखर, दूसरा विनय। दोनों बचपन के दोस्त। शेखर बहुत मेहनती था, विनय बहुत आलसी। एक ज्योतिषी ने दोनों की कुंडली देखी। शेखर से कहा, तुम्हारे भाग्य में बहुत संघर्ष लिखा है। विनय से कहा, तुम्हारे भाग्य में सुख है। यह सुनकर विनय ने मेहनत छोड़ दी। बोला, जब भाग्य में सुख लिखा है तो चिंता किस बात की? शेखर ने सोचा, अगर संघर्ष लिखा है तो मुझे दोगुनी मेहनत करनी होगी। समय बीता। विनय दिन भर सोता, घूमता। शेखर काम करता, सीखता, आगे बढ़ता। सालों बाद शेखर सफल व्यापारी बना। विनय कर्ज में डूब गया। एक दिन विनय रोते हुए शेखर के पास आया, भाग्य ने धोखा दे दिया। शेखर बोला, नहीं मित्र, तुमने कर्म छोड़ दिया। महात्मा आनंद ने कहानी यहीं रोक दी और बोले, अब बताओ कर्म बढ़ाया भाग्य? लोग चुप हो गए। मोहन के मन में यह कहानी गहरे उतर गई। उसी दिन उसने फैसला किया, अब चाहे जो हो वह कर्म करेगा। वह रात को पढ़ता, दिन में काम करता। थक जाता, लेकिन रुकता नहीं। कई बार असफल हुआ, कई बार लोगों ने हंसाया। मजदूर का बेटा पढ़ लिख कर क्या करेगा? लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। उधर रघु शहर में गलत संगत में पड़ गया। उसने सोचा, पिता की संपत्ति है, भाग्य अच्छा है।
पढ़ाई छूट गई, आदतें बिगड़ गईं। सालों बाद मोहन ने परीक्षा पास की, नौकरी मिली। छोटा पद था, लेकिन ईमानदार। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसी समय रघु का परिवार कर्ज में डूब गया। जमीन बिक गई। रघु गांव लौटा, टूटा हुआ, खाली हाथ। एक दिन रघु और मोहन आमने सामने बैठे थे। रघु बोला, शायद मेरा भाग्य खराब हो गया। मोहन ने शांत स्वर में कहा, शायद मैंने कर्म को थामा और तुमने छोड़ दिया। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन मोहन की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने फिर सवाल खड़ा कर दिया। मोहन को एक दुर्घटना में गंभीर चोट लगी। महीनों बिस्तर पर पड़ा रहा। नौकरी चली गई। पैसा खत्म होने लगा। वह रात को सोचता, मैंने तो मेहनत की थी, फिर यह क्यों हुआ? क्या भाग्य जीत गया? उसी समय महात्मा आनंद उससे मिलने आए। मोहन ने पूछा, बाबा, अगर कर्म बड़ा है तो मेरे साथ यह क्यों हुआ? महात्मा आनंद बोले, बेटा, कर्म सिर्फ परिणाम के लिए नहीं होता, कर्म हमारी परीक्षा भी होता है। उन्होंने कहा, भाग्य वह रास्ता है जो सामने आता है। कर्म वह तरीका है जिससे तुम उस रास्ते पर चलते हो। कभी रास्ता आसान होता है, कभी कठिन, लेकिन चलना तुम्हारे हाथ में है। मोहन ने फिर हिम्मत की। उसने अपनी हालत स्वीकार की, लेकिन हार नहीं मानी। धीरे धीरे ठीक हुआ, नया काम शुरू किया। इसी बीच गांव में एक और कहानी घट रही थी। एक औरत थी, सीता। उसका पति शराबी था, मारपीट करता था। गांव वाले कहते, पिछले जन्म का कर्म होगा। सीता ने यह मानने से इनकार कर दिया। उसने काम सीखा, बच्चों को पढ़ाया, खुद को मजबूत बनाया। सालों बाद वही सीता गांव की सबसे सम्मानित महिला बनी। उसका पति भी सुधर गया। जब लोगों ने पूछा, कैसे बदला सब? सीता बोली, भाग्य ने मुझे परिस्थिति दी, कर्म ने मुझे रास्ता दिया। समय के साथ मोहन सफल हुआ, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर आया। अब वह कर्म और भाग्य को लड़ते हुए नहीं देखता था, बल्कि साथ चलते हुए देखता था। एक दिन वही गुरुजी जो स्कूल में पढ़ाते थे, बहुत बूढ़े होकर मोहन से मिले। बोले, तुम्हें अब जवाब मिल गया? मोहन मुस्कुराया, हाँ गुरुजी। भाग्य बीज है, कर्म पानी। बीज अच्छा हो, पानी न मिले तो पेड़ नहीं उगता। बीज कमजोर हो, पानी मिले तो भी पेड़ बन सकता है। गुरुजी की आंखों में संतोष था। अब मैं आपको इस कहानी का आखिरी दृश्य बताता हूँ। मोहन एक सभा में बोल रहा था। सामने युवा बैठे थे। किसी ने वही सवाल पूछा, कर्म बड़ा या भाग्य? मोहन ने कहा, अगर भाग्य सब कुछ होता तो मेहनत का कोई अर्थ नहीं होता। अगर कर्म ही सब कुछ होता तो हर इंसान एक जैसा होता। भाग्य हमें परिस्थिति देता है, कर्म हमें पहचान देता है। भाग्य दरवाजा खोलता है, कर्म अंदर जाने की हिम्मत देता है। सभा में सन्नाटा छा गया। मोहन ने अंत में कहा, जो इंसान भाग्य के भरोसे बैठ जाता है वह रुक जाता है। जो इंसान कर्म करता है वह सीखता है, और जो कर्म को पूजा बना लेता है उसका भाग्य खुद रास्ता बदल लेता है। मैं आपको अब जो कहानी बताने जा रहा था वह यहीं समाप्त होती है, लेकिन असली सवाल अब भी आपके सामने है। आप अपने जीवन में क्या मानते हैं, भाग्य को या कर्म को? क्योंकि जवाब कहानी में नहीं, आपके अगले कदम में छिपा है।